वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सफ़िया सुहेल साहिबा हमें अपनी कहानी सुनाई थी। सफ़िया साहिबा, क्या एज थी आपकी जब आपका कैंसर डायग्नोज हुआ था और कितने अरसे में आपने कैंसर को बीट किया? It was in 2017, end of 2017, 29 दिसंबर को मुझे तकलीफ़ शुरू हुई। और आप उस रब का एहसान मुझ जैसी गुनाहगार पे देखिए कि 29 दिसंबर तकलीफ़ शुरू हुई, 12 जन को मेरी सर्जरी हो गई। इतना क्विक प्रोसेस चला, इतना क्विक। मैं आज भी सोचती हूँ अल्लाह पाक, इतने दिन तो एक डॉक्टर के पास ही लग जाते समझने में। और फिर वो जो वक्त था ना, तकलीफ़ तो खैर आई डोंट वांट टू डिनाई कि तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन फिर हिम्मत भी अल्लाह ने दी थी। बर्दाश्त वो कहते हैं ना कि जो ज़ख्म मिलता है उसका मरहम भी मिलता है। उसने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मुझे जब 20 to 22 days नॉट इवन अ सिप ऑफ वाटर आई वाज हैविंग, मैं सर वो ड्रिप्स चल रही थी लेकिन ये मेरी ज़बान खुश्क, इतनी खुश्क कि एंड के डेज पे मैं सिर्फ वो ज़बान दिखा के इशारे से कहती थी एक सिप मुझे पानी का, तो कहते थे नहीं। मैं मेरे वालिद का भी यही था, सेम जो मेरे अब्बा जो गए वो यही था कि गले का कैंसर, भूख लग रही, तड़प रहे, हाथ जोड़ने के दो खाने को नहीं दे पाए। अल्लाह रहम करे। और मैं अल्लाह किसी को बीमारी परेशानी में ना डाले। मैं गुजर चुका हूं। इसके बाद मेरी दुआओं में बड़ा फर्क आया। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, जाहिर सी बात है, किसी कोई भी बुरा करता था तो मैं बद्दुआएं देती थी। उस दिन के बाद से मैंने कहा नहीं अल्लाह मियाँ, अब मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी। हाँ, अब मैं कहती हूँ अल्लाह तू दुश्मन को भी कभी बीमारी ना दे, या रब्बे दो जहाँ किसी दुश्मन को भी मोहताज ना बनाना, क्योंकि मोहताजी सिर्फ अल्लाह की अच्छी है, बेशक बेशक, बाकी किसी इंसान की नहीं। और ख़वातीन और हज़रात, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इतनी खूबसूरत बात कही अभी सफ़िया साहब ने, किसी को बद्दुआ मत दीजिए बल्कि सबके लिए दुआ खैर कीजिए, क्योंकि देखिए देने और लेने वाली ज़ात तो एक ही है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, शेफ़ मुनीज़ा और बरकत उज़्मी का बहुत शुक्रिया कि आप लोग खुशियाँ बिखेरते हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं। पुदीना और लेमन डाल रही हैं। खुशियाँ कहाँ से? लेकिन आपने ये पी के जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो भी तो एक अल्लाह करे। लेकिन मैम को इतने अच्छे डॉक्टर मिल गए, मैम आपको इतने अच्छे डॉक्टर मिल गए। अमूमन हमारे सरकारी हॉस्पिटल की आप नर्सें देख लें, खुदा की कसम, सोते हुए मरीज को उठा के कह रही होती, उठ जाओ नींद की गोली खा लो। ओके हाँ खा। मतलब वहाँ के डॉक्टर मैंने देखा है, मरीज का खून निकाल के अपने लगा लेते हैं। यार ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्सेस कितनी अच्छी होती है ना, जी। दिल की धड़कन ही तेज हो जाती है पेशेंट की। कहाँ की? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की नर्सेस। हाँ, वो तो बंदा जान करके भी रहता है, पैनल पे होता है ना। और हम यहाँ चैनल पे, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। नहीं तो क्या मतलब है, हमारी चैनल की नर्स अच्छी नहीं है क्या?